गुरु दी बाणी दी इहो वडियाई है कि बाणी दे अर्थ भी विसर जाते, ते केवल तुहानू नहीं सानू भी। ते बाणी ते मुख वाग दे उत्ते जदों असीं प्रमाण लाने आ, उन्ना ही अभ्यास फिर करने पैंदा, कोई एक दो प्रमाण छड्ड के कि अज ये प्रमाण ना लाउणे आ। ते ये बाणी दी वडियाई पता क्यों आ? क्योंकि इस बाणी नू असीं कहने आ वाहो वाहो बाणी निरंकार है। ते ओ परमात्मा जिहदे विच मिठास आनंद खेड़ा कदे घटदा नहीं। सच एवे इस बाणी दे विच भी जो खेड़ा, जो आनंद, जो चाओ, जो ताजगी है, वो ओज कदे प्रताप घटदा नहीं। जिस करके हर बंदा रोज भावें तुसी ना कदे आप करके वेखियो, जपजी साहब दे अर्थ पढ़ो ते 2 दिन ना पढ़ियो, तीजे दिन तुहानू भुल जाना कि इहदे अर्थ की होणगे। 1-2 पंक्ति दे जरूर अर्थ चेते रह जाणगे ते तुसी कहोगे इवें क्यों हुंदा है? क्योंकि तां करके तुसी बाणी पढ़ पढ़ के अपनी अवस्था उपर लै जाने हो। जेड़े अर्थ तुसी परसों कीते हुंदे आ, हो सकदा 2 दिन बाद उस अर्थां 'च बदलाव आ जे। ये जीवन बाणी ने बदलना हुंदा है। सो महाराज ने कृपा कीती है संगत, ए मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित पाए। सतगुरु गुरु अमरदास जी कहते ने आओ अपने मन नू एक ज्ञान दईए कि जदों भी बाणी पढ़ीए, नाम जपीए, उदों सतगुरु कहते 3 चीज़ां इकट्ठियां होवन, मन चित ते भाए। प्रेम होवे बाणी पढ़न लग्या अपने गुरु नाल, चित्त दा सतगुरु सच्चे पिता जी कहते एकाग्र होना बहुत जरूरी है, ते मन का भी एकाग्र होना बहुत जरूरी। असी सुखमनी साहब के अंदर 2 तुकां दा हुणे पाठ करके हटिया कि प्रभ की उस्तत करो सत मीत। किवें करनी है? महाराज कहते सावधान एकाग्र चीत। बच्चे वेखो इत्थे बैठे आ, असी भी पढ़ाइयां कीतियां ते खास करके फौज अंदर जदों सावधान कह दिंदे आ, सावधान दा मतलब है ना धोन खब्बे ते ना सज्जे, एकदम ऐ रीढ़ दी हड्डी सीधी ते सीधे खलोते होना। माज सच्चे पिता कहंदे एक फौज वाले बंदे नू पुछ के वेखो सावधानता दी किन्नी लोड़ है। जदों सावधानता भंग करे ते कई बारी पिट्ठू लग जांदे आ कि तैनूं खलोण ही नहीं आउंदा परेड च। एक दुनियावी किसी संस्था दी परेड च सावधानता विसर जाए ते सजा मिल जाती है कई बारी, जा टोक दिंदे आ। महाराज कहते धुर की बाणी पढ़ धर्मी जीवन बना, पर बाणी पढ़न लग्या सावधानता ते शरीर नालों वध चाहीदी आ। हुण क्यों? क्योंकि एक ये वचन है कि कबहू जियड़ा उब चढ़त है कबहू जाए प्याले, लोभी जियरा थिर ना रहता है चारे कुंडा पाले। संगत जी मन की ना अवस्था महाराज ने बड़ी सोहनी दसी। कहते मन की तुसी खेड़ की जानो, कई बारी तो इन्ना दानी हो जाता कि लै अपने घरों कढ़ 500 रुपए दे दूगा, लै जाओ जी गरीबां नूं, सूट कढ़ के दूगा। तो यही मन तुसी वेखियो महीने च कई बारी एडा वड्डा मंगता हुंदा, महाराज कहते लोकां कोलों मंग रहा हुंदा। ये मन की अवस्था है। कदे ये मन जोगी हो जाता है, कदे भोगी हो जाता है। कदे मन कहता जा खाइए आ जा खाइए, ते कदे देखियो इसे मन ने तुहानूं कहना अज सुखमनी साहब एक होर ना कर लीए, अज थोड़े जे सहज पाठ दियां होर ना कर लीए। कारण की? महाराज कहते मन की अवस्था है। मन कदे तुहानूं तां नूं लैके जाऊगा, चंगे विचार, चंगे संस्कार, चंगे धार्मिक लोकां कोल बहना। ते यही मन जदों वकारां च धुत हो जे ते उदों सच वे सानूं जिहड़ा निवाण वाले पासे लै जाएगा। एक गल बड़ी सोहनी चेते आई। देखो एक खूह हुंदा ना संगत, मन की न्याय की ते क्यों बार बार बाणी सानू ये गल ते प्रेरदी आ कि अपनी संगत घट्टो घट असी सही कर लीए। क्योंकि जदों संगत सही होवेगी विचार चंगे आउणगे, ते विचार चंगे होवणगे शरीर करके बंदा माड़ी क्रिया नहीं कदे कर सकदा। हुण एक खूह है, एक खूह दे नेड़े रुख लगा है, वेखो इस समझाउण दे लई एक अलंकार बनने पैंदा है। ते एक लागे ना जिमीदार ने बेल लाती, अवें असी भी घरां च लाने अक्सर। हुण उस बेल दे उत्ते ना देखो परमात्मा वालों ही स्प्रिंगा टाइप वो लग्या हुंदा है, ते उहनूं जिद्दों नूं तुसीं मोड़दे हो, जे तुहानूं रुख वाले पासे करदे हो ते
रुख वाले पासे वाधे वाधे पूरे रुख नूं कलावा मार लैंदी वेल, तोरियां दी वेल ला लो समझण दे लई। ते जे ओहदा मूंह तुसी खूह वाले पासे करता ते ओ वेल ने रुख ते नहीं चढ़ना, उन्हें सारा खूह ही कवर कर देना। मां सच्चे पिता कहंदे सिखो कुछ, एक रुख है ते एक खूह है। रुख उचांग वाले पासे है ते खूह निवाण वाले पासे आ। बेल दा रुख मूंह जिहड़ा ओ रुख वाल कीता ते ओ उचांग नूं गई, ते जोदा निवाण वाले पिसा ते वो निवाण नूं गई। सच जाणियो इस धरती ते सच, धर्म, ईमानदारी, इखलाक, किरदार उच्चे रुख दी तरह ते हर एक वधी खूह दी तरह मन साडा बेल दी तरह। जे इनू असी वधियां वाले पासे लाया ते निवाण वाले पासे दिनों दिन जाऊगा, आप हुदरियां हरकतां करूगा। पर जे इसे मन नू आपां सच एवे धर्म रूपी रुख वाले पासे, बाणी रूपी रुख वाले पासे, ईमानदारी, सच, अमला वाले रुख वाले पासे लाया ते ए मन दिनों दिन संगत जी उच्चियां बुलंदियां नू हासिल करूगा। हुण ए साडे ते असीं किधर नू तुरना है? गुरु साहब जी कहंदे मन नू संबोधन करके, गुरु तेग बहादुर जी दी तुसीं बाणी कदे पढ़ियो ते जदों भी दरबार साहब जाओ ना, वेखो संगत जी असीं बहुत खर्चे करदे हैं, कोई शक नहीं। थोड़ा जा इधर नू मुड़िए कि घट्टो घट एक किताब जरूर खरीदिया करो। इस करके नहीं कि असीं किहड़ी कथा करनी है, नहीं। तुसीं बजुर्ग बैठे हो, मैनू अजे भी याद है जदों आपां शुरुआतां कीतियां ना इस धर्म दियां, ते सानू बजुर्ग बाबियां ने ते माइयां ने घरों कढ कढ के पोथियां दिया करनियां, पुत्त लै किताब पढ़िया कर, साडे घर बहुत देर दी पई आ। अज वो रुझान नहीं रह गया। 8-8 पेचां दी 2-2 घंटे 3-3 बार रिपीट करके अखबार जरूर पढ़ लैंदे आ, पर साडे कोल गुर इतिहास पढ़न नूं जां गुरु नानक बाबे दियां 4 जन्म साखियां ने वो पढ़न नूं, पढ़ना ते दूर साडे घरां च ही नहीं होना। ये किताबां घरां दा शिंगार हुंदियां ने। जदों साउथ अफ्रीका दे विच ईसाईयत ने अपने पहली बार पैर पाए सी ना, ध्यान नाल सुणियो, ते उन्हां ने बाइबल उन्हां दे घरां च रखी। वो कहंदे की करनी? कहंदे कुछ ना करो, बस अपने घरां दियां उच्चियां जिहड़ियां ने इमारतां दे विच इन्हां नूं रख लो, तुहाडे कोलों कुछ नहीं मंगदे। कहंदे एक समा आया, उन्होंने चलो असैप्ट किया। कहंदे बाइबल उन्होंने घरां दियां कंधां दियां दीवारां ते रखी। एक समा ये आया कि वो बाइबल दे धारनी बने ते सारा ईसाईयत जिहड़ा सी साउथ अफ्रीका दा जिहड़ा वो मालक बन गया। उन्होंने तो जजब किया साडे माइंड नूं। एक गल मैनूं होर चेते आई, एक कहंदे गोरी मेम अपने 8 साल दे बच्चे नूं लैके ते स्टेशन ते बह के ना ट्रेन नूं उडीकदी सी, ते बड़ी सोहनी किसी ने पिक्चर कायद कीती ते थल्ले एक जिहड़ा सानू दिता सी कि असीं अपने बच्चिआं नूं किवें प्रेर सकदे हां चंगे पासे। कहंदे ओह जिहड़ी गोरी मेम है ना किताब पढ़दी पई सी कुछ इंग्लिश दे विच, ते ओहदा बच्चा भी ना ओहदे वड्डे पर्स दे विचों एक किताब कढ के ते कदे खब्बे पेज करे ते कदे सज्जे, पता उहनूं लगे ना कि मैं पढ़ना की आ। इन्ने करदे नूं एक जिहड़ा उहनां नूं वॉच करदा सी व्यक्ति आया, कहण लगा कि अजकल दे बच्चिआं दे हत्थां 'ਚ ते फोन नहीं खैड़ा छड्डदे, तेरे पुੱਤ ने किताब फड़ी आ। उन मेम ने उस मां ने एक गल कही, साडे बच्चे मापिआं नूं वड्डिआं नूं कॉपी करदे आ ते घरां 'ਚ जो वड्डे करनगे बच्चे उन्हां दे पिछे तुरी चलणगे। ते इह सच अज साडे बजुर्गां दे हत्थां 'चों नहीं फोन जांदे। ਉਹ जनानी खब्बी बखी हो के ते बंदा खब्बे बन्नी हो के लगा हुंदा। महाराज कहंदे जदों तुहाडे हत्थां 'ਚ इतिहास दीयां किताबां होणगीਆਂ, कुछ चंगा हत्थ ते विच पोथी आऊगी, माला आऊगी, तुहाडी धी पुੱਤ पोती होवे, पोते होवन, एक बारी पुछण के जरूर दादी करदी की पईआं। ते सच जाणियो जदों गोदी च बहा के उन्हां नूं बाणी पढ़ांगे ते क्यों नहीं जिंदगी पलट जाऊगी साडी। महाराज दी जिहड़ी असीं गल कर रहे हां कि गुरु तेग बहादुर जी दी ना एक पोथी है संगत, कोई 80 रुपए 100 हद इन्ना की खर्च आऊगा। जरूर हुण किते जाओ ते लैके आयो, क्योंकि अक्सर ज्ञानी जी ये गल करते होंगे 57 श्लोक उन्होंने ते 59 शब्द ने, 115 गिनती बनती है, वो 16 इन्हां दे लैके आयो ते जरूर पढ़ियो, क्योंकि महाराज की जिन्नी बाणी आ वो सारी बाणी मन दे उत्ते संबोधन करके गाई गई है। ते गुरु तेग बहादुर जी का पहला शब्द है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गौड़ी राज, क्योंकि अज मन शब्द एको तुक च 2 बार आया। गुरु तेग बहादुर जी कहते साधो मन का मान त्यागो। हुण एक मान है गुरु दी बाणी ते,
एक मान है जिन्हों बाणी ने एक्सैप्ट किया है, तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान। पर एक मान साडी हंगता दा उन्होंने माज कहते ए ना लैके आई, क्योंकि मान ते नाम विच बहुता फर्क नहीं। एक बार इत्थे बेनती की सी, मान नूं तुसी देखो अखरोई ने, उधर मम्मे नूं कन्ना ते नन्ना लगा मान, इधर नन्ने नूं कन्ना ते मम्मा पा दो ते नाम बन जाएगा। जिथे नाम होवेगा उथे मान नहीं होना दुनिया दा, ते जिथे दुनिया दा मान होवेगा उस हिरदे च नाम दा वासा नहीं होना। गुरु साहब कहते देखो संगत जी, एक तुक तुसी पढ़ी जपजी साहब च कि आखण जोर चुपै न जोर, एक किन्ना लई आ। जदों हिरदे च हंकार होवे ना किसी भी शै दा, मज कहते धक्के नाल 2-4 दिन बंदा बाणी जरूर पढ़दा है, पर अंदर वाला मन मनदा नहीं, मेरे अंदर पाक ही रहा, मैं ते जज भी नहीं करना। मज कहते वो फिर छड्डो जांदा। पर जदों निमरता धार के बाणी पढ़ांगे ते ये बाणी बहुत फलीभूत होगी। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐ निसभागो। कहते दा मान छड़, बुरियां दी संगत छड़, सच एवे जदों दो काम कमा लेगा मन, ते इसे मन नूं बाणी दे अंदर फिर रब दे नाल भी तुलना दिती है कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है। वेखो मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। ते जदों ये मन मन्ने ना ते महाराज कहंदे सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, कहंदे ओ कुत्ते मन साडी गल सुन, क्यों सानू वकारां वाले पासे लाई छड़दा है, कदे तां धर्म वाले पासे लिया के साथों कोई चंगी गल करा लिया कर। महाराज चलो इत्थे हुण असीं 57 श्लोक जदों पढ़दे आ ते हर श्लोक दी दूजी तुक मन दे उत्ते संबोधन है कि कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक भज रे मना, सारी मन दे उत्ते। महाराज कहंदे जिदन मन साडा सच एवे सही दिशा वाल आवेगा ते इस शरीर दे 5 कर्म ते 5 ज्ञान इंद्रे आपो अपने आप ही जेड़े ओ चंगे कर्म करन लग पैणगे। सो ए आपां अज लिया, ए मन हर जी ध्याए, तू एक मन एक चित भाए। गुरु गोबिंद सिंह जी ये बख्शिश कर दे। एक चौपाई साहब उन्हां दा असीं सारे पढ़दे आ ते जदों समा होवे ना 2 ही मिनट लगदे आ, प्रणवो आद एक अंकारा, ये भी चौपाई साहब है महाराज दा। इहदे विच ये तुक्कां ने अखीर ते जाके गुरु जी कहंदे एक चित जिन एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच डायो। जेड़े चित ला के गुरु नूं परमात्मा नूं चेते करनगे ओ सच एवे उन्हां दे उत्ते काल प्रभावित नहीं होवेगा। तुसीं कहोगे कि इदां हो जांदा है कि जदों एक चित ला के मन करके बाणी पढ़ीए ते सच एवे मौत भी कम दी आ। ते मैं कहना सिख इतिहास पढ़ो, दुनिया मौत तो कम दी आ ते जोधियां ने बाणी पढ़न वालियां ने एक मन एक चित होके मौत नूं भी कांबा छेड़ता सी। कहंदे जदों हुकूमतां ने सिखां नूं तशद्दद देने शुरू कीते, संगत जी हिस्टरी दा डिक्शनरी दा कोई इहो जिहा वर्ड नहीं सी कि सिखां नूं हुण किहड़े तरीके नाल तशद्दद दईए, सारे दे तरीके वरत के वेख लिया। पर सिख तां डोलदे ही नहीं, क्योंकि सिखां नूं मारन च खुशी नहीं, हुकूमतां नूं सिखां नूं झुकाउण च खुशी आउंदी आ। सतगुरु पिता महाराज किरपा करन कि आपां भी सावधानता दे नाल जिहड़ी है वो इस बाणी वाले पासे आईए। वेखो सावधानता ध्यान, चलो हुण बोलदे आ ते कुछ ना कुछ जो हुंदा सब कोशिश माइंड चों सामने हुंदा है। कहंदे एक ना जी नहर सी ते तुहानूं पता अक्सर नहरां दे विच पुल बने हुंदे आर पार होण लई, ते लागों दी ना सड़क जांदी सी। हुण उस नहर दरिया दे कोलों एक व्यक्ति पिंड दा लंघ के आया ते पिंडियां ने पुछ लिया कि तू लंघ के आया, पानी ते नहीं बहुता चढ़िया? वो पता की कहंदा, कहंदा मेरा ध्यान नहीं गया। वो कहन लगे तू उत्थे रहो तो लंघ के आया? कहंदा लंघ के ते जरूर आया, पर मैं सोची अपनियां ही गल्लां च पिया सी, मेरा ते ध्यान नहीं गया। बस महाराज सच्चे पिता कहंदे ओ दरिया दे कोलों लंघ के आ गया ते उन्हें यही नहीं पता पानी चढ़िया कि वधिया, क्योंकि ध्यान नहीं सी उधर। बाणी पढ़ी जरूर, पर इदा ना पढ़ी बेध्यान ना हो गए। ध्यान नूं टका के बाणी पढ़, फिर एक पौड़ी भी पढ़ेगा ते कई सवाल अंदर आउणगे, मना बाणी कहंदी कीते सी कमा की रहे हैं। बेध्याने पढ़ जाने तां ही जिंदगी च पलटे नहीं वजदे। सो अगे है हर कीआं सदा सदा वडियाइयां, दे ना पछोताए। गुरु संगत जी जदों भी वडियाई सानू बख्श देना
ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਉ ਹਰ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹਿ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਨੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੰਖੇਪ ਭਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੇਖੋ ਤੁਰਕੀ ਚ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੱਲੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਨਕ ਜੈ ਚੀਤ। ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਇਹ ਪਾਠ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸ਼ੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਵ ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।